फ्रेंड्स, कल हमने चैप्टर 3 स्टार्ट कर चुका था बीएनएस का। वो था जनरल एक्सेप्शन। हम सेक्शन 14 से 44 तक पढ़ेंगे। ये एक डिफेंस है, ये एक डिफेंसेस है जो 14 से लेके 44 तक में दिया गया है। ठीक है, इस डिफेंसेस से हम भारतीय बीएनएस में जितने भी ऑफेंसेस हैं उनसे हम अपना बचाव कर सकते हैं, पनिशमेंट से। तो हमने सेक्शन 14 पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 15। सेक्शन 15 केवल और केवल जजेस लोग को ही डिफेंस देता है। कोई जज कुछ किसी प्रकार का एक्ट कर रहा है और वो एक्ट बाद में जाके ऑफेंस बन जाता है, तो वो डिफेंस ले सकता है कि हम ये ऑफेंस जानबूझकर नहीं किया। ठीक है, ओके, चलिए हम समझते हैं। सिंपल मैन, ठीक है। सेक्शन 15 क्या कहता है, ये सिंपल वे में समझाएंगे हम। इफ अ जज, अगर कोई जज वाइल परफॉर्मिंग जुडिशियल ड्यूटी, सबसे पहला बात याद रखिएगा, तभी हम डिफेंस देंगे जब वो परफॉर्म कर रहा है अपना कौन सा जुडिशियल ड्यूटीज। ठीक है, एक्सरसाइज अ पावर गिवन बाय लॉ। और जुडिशियल ड्यूटी क्या है, वो पावर है जो कानून के द्वारा उसे दिया गया है जजेस को, इन अ गुड फेथ। और सेकंड, वो गुड फेथ में प्रॉपर केयर और कॉशन के साथ वो कर रहा हूँ और अच्छा बिलीफ के साथ कर रहा हूँ कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है, तो बिलीव दैट द लॉ गिव्स हिम दैट पावर। और उसे ऐसा लगना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं उसको जो पावर मिला है वो कौन दिया गया है, लॉ के द्वारा उसे दिया गया है। ठीक है, इसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है, सबसे पहले 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, आवश्यक तत्व। उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, इस डिफेंस को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, द एक्ट मस्ट बी डन बाय जज, जो हम आपको बता चुके हैं। ये एक्ट केवल और केवल जज के द्वारा ही डिफेंस दिया जाएगा। कोई जज ऑफेंस करता है, ठीक है, तो वो डिफेंस लेता है सेक्शन 15 का, केवल केवल जज ले सकता है और कोई नहीं ले सकता, इग्नोर नहीं। ये हो गया। अब एसेंशियल इंग्रेडिएंट, एसेंशियल इंग्रेडिएंट का फर्स्ट इंग्रेडिएंट है आवश्यकता, वो है द एक्ट मस्ट बी डन बाय जजेस। ये जो एक्ट किया गया, जो ऑफेंसेस किया गया, वो जजेस के द्वारा किया गया हो और ये केवल केवल इसका डिफेंस जजेस में मिल सकता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है आवश्यकता, द जज मस्ट बी एक्टिंग इन अ जुडिशियल, मतलब कि वो ऐसा नहीं कि राह चलते कुछ भी कर रहा हो, ऐसा नहीं। अगर वो ऑफ ड्यूटी है जज, तो वो ये डिफेंस सेक्शन 15 का नहीं ले सकता। इफ अगर वो कर रहा हो काम एज ए लीगल, एज ए मस्ट बी इन अ लीगल अथॉरिटी, ठीक है, और वो कैसा कर रहा हो, जुडिशियल वर्क कर रहा हो, ठीक हो, वो जुडिशियल एक्टिंग कर रहा हो, अपना एक्सरसाइज, जुडिशियल एक्सरसाइज कर रहा हो पावर का, ठीक है, तभी ले सकता है। एंड थर्ड इज द एक्ट मस्ट बी विद इन द लीगल अथॉरिटी, और वो जो काम कर रहा हो उसको लीगल अथॉरिटी, एक मूल सिद्धांत दिया गया हो कि वो लीगल अथॉरिटी के द्वारा ही कर रहा हो। ठीक है, द मस्ट इन गुड फेथ, और उसका जो फेथ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए जिसका, वो गुड फेथ होना चाहिए, प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक जज, ठीक है, जैसा है यहाँ पे कोर्ट रूम में, ठीक, और वो किसी केस का ट्रायल कर रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए केस है किडनैपिंग का, ठीक है, किडनैपिंग का केस है, ठीक। अब जज साहब इनको फाइंड करते हैं कि ये मिस्टर एक्स एक्यूज्ड जो है वो गिल्टी है, क्या है, गिल्टी है। तो इन्होंने इन्हें 3 साल का सेंटेंस दे दिया, इम्प्रिजन। ठीक है, तो ये तो अपने जुडिशियल, ठीक है, जुडिशियल एक्सरसाइज कर रहे हैं पावर का, ठीक है, इसे पनिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति या इसका वकील, एडवोकेट, इनका एडवोकेट ये नहीं कर सकता कि सर आपने एक व्यक्ति को कन्फाइन किया है, मतलब उन्हें रोका है, ठीक है, उन्हें जेल में बंद कर दिया है, आपने एक ऑफेंस किया है, ठीक है, तो इस तरह का ये नहीं कर सकते। ये बात समझ आ गया। ये डिफेंस नहीं है कि मैंने
अपने जुडिशियल वर्क का पावर का एक्सरसाइज किया है, ना कि हमने इसके साथ कोई भेदभाव किया। ठीक है, पहली बात। दूसरा बात ये कि ये जो डिग्री पास हुई है बाय द जज, वो बायस ना हो। ठीक है, अगर वो बायस होंगे तो फिर ये डिफेंस नहीं ले पाएंगे। वो अनबायस है तो ये डिफेंस ले सकते हैं। एग्जाम्पल समझ आ गया? चलिए, गुड बाय। नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट सेशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।